आपके शक्ति जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां तक जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अब पता नहीं उनके आईडी लाइब्रेरी के लोग हैं या नहीं है, कितना नोट करते हो, कितने ईमानदार हैं। पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस आंदोलन पे जो कुछ हम लोगों ने सीखा है दादा मरकाम से, उनके पद चुनाव में चल के इस आंदोलन को बिल्कुल उसी तरीके से हम लड़ेंगे। और मैं बता दूं साथियों, शुरू करने से पहले कि ये गोंडवाना आंदोलन ही रहा है छत्तीसगढ़ में। ये भूमाफिया में तो तांडव कर चुके होते, कितनों को नक्सली बोल के मारे, कितनों को जेल में डाले आप लोग, अपने बाबत रहेगा। कितने पार्टियां बने और चले गए, बिक गए, कितने नेता आए बिके और चले गए। ये मात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। दादा हीरा सिंह मरकाम के पद चुनाव में हम पूरे छात्र जीवन से मैंने शुरुआत किया और अब तक हम चल रहे हैं। कभी न बिके हैं न बिकेंगे। हम इसी रैली करते हैं। जोरदार दादा हीरा सिंह मरकाम की रैली है। सबसे पहले गोंडवाना आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हम सबको सानिध्य देने आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय माननीय प्रोफेसर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, विधायक पालिताना खार हमारे साथ में आज के इस आंदोलन में ऊर्जा देने आए हैं। सांकेतिक आंदोलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी, वो जब से हमने शुरुआत किया है उनका आशीर्वाद, उनका इसमें मार्गदर्शन हमको सब रहा है। और यही कारण है कि सरगुजा में हम लोगों ने सैकड़ों एकड़ जमीन खाली कराया। ये तो बहुत कम जमीनें रही हैं आपकी, ये भी है। हमारे बीच में सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ शक्ति जिला के युवाओं को, कीर्तन सिंह के टीम को, बीपी चौहान जी के टीम को, कि आप लोगों ने जो शुरुआत किया है ये वास्तव में काबिल तारीफ है। इतना देर तक नहीं तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जो तांडव मचाया, जो दहशत मचाया है, सरकार के खिलाफ कहां कोई खड़ा हो रहा है डर के मारे। लेकिन आप लोग डटे हैं और टिके हुए हैं। मैं आपको सादर सेवा जोहार करता हूं पूरी टीम को, शक्ति वालों के खिलाफ कैसे डटे रहिए। आपके साथ पूरा छत्तीसगढ़ है। जरूरत पड़ा तो IBL वाले लिखें कि शक्ति की लड़ाई पे केवल शक्ति नहीं होंगे, पूरा सरगुजा संभाग भी चक्का जाम पे उतरेगा। यदि यहाँ एक भी कार्रवाई आपने किया तो आपके जितने अदानी अंबानी की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, हम जो है आर्थिक मार्केट करवा देंगे। इसका जिम्मेदार जिला शक्ति के जो कलेक्टर साहब हैं। अभी मैं आ रहा था, कुछ लोगों ने सवाल किया था कि भैया ये कलेक्टर साहब सुन नहीं रहे हैं, मतलब बहरे हुए होंगे। बोले देखते नहीं होंगे, अंधे भी हुए होंगे, चल के देख नहीं रहे हैं, लंगड़े हुए होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने साथी आज बैठे हैं, मात्र शक्तियों को साथ में तो प्रणाम जी मेरे साथ चल के आई हैं, सूरज यादव जी मेरे साथ बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता, खांडे जी साथ में है, संचालक महोदय हैं, तमाम लोगों के चरणों के सादर सेवा करता हूं जिनका नाम नहीं ले पाऊंगा। आप मान लें कि मैंने आपको अपना देव मान लिया है, आपके सानिध्य में हूं मैं, और कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं आपका बेटा। और पूरे ईमानदारी से लड़ने की तैयारी आपकी है, तो पूरी ईमानदारी से हम ये बात करते हैं। शासन प्रशासन इस बात को नोट करे कि मामला जहां तक मैंने समझ पाया कि 1980-81 में आपने पट्टा जारी किया, और उस समय भी 1969 और 85 के बीच में इस पूरे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में जो पट्टे बांटे गए थे वो सिंध योजना के थे, और वो केवल आदिवासियों के थे, भूमिहीनों के थे। सशर्त पट्टे थे, पट्टों पे शर्त लगी हुई थी कि पट्टे नहीं, ये जमीन बिकाऊ नहीं है, बेचे नहीं जा सकते, बेचना है यदि बहुत जरूरी है तो मात्र 5% जमीन बेचा जा सकेगा। कलेक्टर के द्वारा गठित जांच समिति ये कहे कि हाँ जमीन बेचा जाना आवश्यक है, तो बहुत जरूरी है पैसे का, तो मात्र 5% जमीन बेचा जाना था। ये उसके हैं, साहब को नहीं मालूम, पढ़ लें। अब जिस जाति की ये बात कर रहे हैं, सवरिया लिखे हैं, समुदाय में जिस समुदाय को पट्टा दिया गया था, खुद जो है राजस्व प्रशासन
कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब अपने 3 आदेशों को गौर से पढ़ें। ये 3 आदेश जारी किए हैं, तीनों जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये एक जगह लिखते हैं जिसमें अंशुल अग्रवाल कहते हैं कि ये जमीन मैंने खरीदा है और 2021 के आसपास मैंने खरीदा है और 24 में नामांतरण करने आते हैं कि मुझे नामांतरण कराना है। तो माननीय एसडीएम साहब से मैं जानना चाहता हूं कि आपने पढ़ा है या नहीं, लिमिटेशन होता है या नहीं, इसमें रजिस्ट्री होने के कितने दिनों के बाद नामांतरण हो जाना चाहिए, और यदि 4 सालों तक नामांतरण नहीं हुआ तो उसका कारण 100 काज नोटिस जारी आपने किया या नहीं, उसको शपथ में आपने लिया या नहीं, और आपने बिना देखे ही उसके पक्ष में पारित कर दिया कि ये जमीन जो है अंशुल अग्रवाल को दिया जाए। ये विधि सम्मत नहीं है, आपको जेल जाना चाहिए। गोंडवाना गठबंधन पार्टी का आरोप है कि इस आदेश को जारी करने से पहले आपको एक मोटी रकम दिया गया होगा जिसकी जांच किया जाना जरूरी है। शासन प्रशासन उस पर इसकी जांच कराए। और मैं कहता हूं अंशुल अग्रवाल और उसके पूरे साथियों के और तत्कालीन एसडीएम साहब के सीडीआर कॉपी ये फोन से कितने बार बात किए हैं, क्या इनकी लोकेशन थी, इसकी जांच होनी चाहिए। मामला यहां शुरू होता है कि आपकी दोस्ती यारी दिन में कहीं रात में कहीं, और गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जो लीडर इतना दिन दादा हीरा सिंह मरकाम के सानिध्य में चले होंगे, उन्होंने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। आपने दूसरा आवेदन, आप अपने दूसरे आदेश पे चले जाएं। आपने फिर एक आदेश जारी किया कि मैं अपने आदेश का पुनर्विलोकन करूंगा साहब, और कलेक्टर साहब से विशेष अनुमति ले लिया, और फिर उसको आपने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें चूक हो रही है, मैं इस जमीन को पुनः वापस करता हूं। जिस व्यक्ति का जमीन है उसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दो। एक फिल्म आया था जिसमें सनी देओल कह रहे थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं, सत्य में ऐसा नहीं है। आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश। एक झूठ को छुपाने के लिए माननीय पूरा कलेक्टर साहब, मैं तो एसडीएम साहब को बहुत छोटा अधिकारी इसलिए मानता हूं कि मुझे मालूम है किस स्तर का दबाव पड़ा होगा। कलेक्टर साहब को बचाने के लिए आपने जिस तरह से आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश किए जा रहे हैं, और अब एक आदेश आपने जारी किया फिर से, ये अभी की सूचना है कि साथियों इस जमीन को जिन लोगों को पट्टा मिला था ये उनके नाम पे अभी दर्ज किए हैं 1 घंटा पहले। अब मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं, LIV के लोग हैं, शक्ति के लोग, पढ़े लिखे लोग, मेरे मीडिया के साथियों, आप साहब से पूछिए कि उस जमीन की यदि एक बार रजिस्ट्री हो गई है तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने का, निरस्त करने का, विलोपित करने का अधिकार कलेक्टर साहब के पास है या नहीं, एसडीएम के पास है या नहीं? नहीं है, सिविल के पास है। और जहां पे सिविल के पास पावर है, आप जानबूझकर इसको बार बार आदेश कर रहे हैं, और अंशुल अग्रवाल उसके साथियों को, भू माफियाओं को आप जो है हाई कोर्ट जाने का रास्ता दे रहे हैं। ये मैं अच्छे से समझ चुका हूं। और साहब यदि आप हाई कोर्ट जाने का रास्ता उनको दे रहे हैं तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी अपने लीगल प्रोसीजर के साथ हम हाई कोर्ट जाएंगे और पार्टी आपको बनाएंगे, तहसीलदार को पार्टी बनाएंगे, एसडीएम को पार्टी बनाएंगे, कलेक्टर को पार्टी बनाएंगे, जेल आपको जाना होगा। क्योंकि रास्ता आप उनको बना रहे हैं। और आपको लगता है कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लोग राजस्व अधिनियम नहीं पढ़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक हैं और साथ में LLB कंप्लीट जो है वकील रहे, अधिवक्ता रहे। हम उनके साथ में पढ़े लिखे लोग, मैं खुद भी छोटा मोटा लायर हूं, पढ़ा लिखा हूं। LLB कंप्लीट व्यक्ति से आप बात कीजिए, आप बताइए कि कहां पर रजिस्ट्री को खत्म करने की पावर आपके पास है। आप कह रहे हैं कि आप शून्य घोषित कर दिए, आपने रजिस्ट्री को शून्य घोषित नहीं किया है, तो क्या जिला प्रशासन इस मामले में जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराया, जिन लोगों ने जमीन को बेचा, जिन लोगों ने रजिस्ट्री
कराया जो अधिकारी शामिल थे? क्या उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला आईपीसी 467 जो पहले लगता था, भारतीय न्याय संहिता में 338 लगना है, आज जवान किए हैं, तो क्या आप जेल भेजेंगे या हमें जेल भेजना होगा? साथियों, पूरा जाल साफ साफ है। ये केवल बचने के चक्कर में इतना फंसते चले गए हैं। कभी कभी गोड़ के फादा मुड़ी में फंसा लेते हैं आदमी, वही कर लेंगे। अरे किसी वकील को पूछ कर लिए होते हुए कलेक्टर साहब, समझ नहीं आता आपको क्या पैर के फादा को मुड़ी में डाल लिया? पहले तो 2-4 फंस रहे थे, घूम आप क्या जेल जाते? यदि आपको हाई कोर्ट में घसीट ले गए तो मुझे लगता नहीं है रामू साहब ने तो IAS है, सौम्या चौरसिया लिया, सौम्या चौरसिया जी IAS है। यदि किसी मामले में गलती करके जेल काटे हैं तो बधाई हो आपको, गुणवाला वेतन पार्टी की ओर से आपने भी पैर के खाना को मुड़ी में डाल लिया है। और आंदोलन में आपने इतना लेट कर लिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला लिया यहाँ पर, और जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एक बार दौरा किए तो छत्तीसगढ़ के गुणवाला वेतन पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी की निगाह में शक्ति आ गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति क्यों गए थे, आखिर इनको आने की आवश्यकता क्यों हुआ? और ये भी यहां तक आए हैं, अपना समय यहाँ पर दिए हैं, तो आंदोलन अब सामान्य नहीं रह गया माननीय, ये आंदोलन अब गंभीर हो गया, क्रिटिकल हो गया। हम इस पर कार्रवाई नहीं चाहते। मैं इसी कड़ी में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। दादा हीरा सिंह मरकाम मंगल रहे। आवाज नहीं आ रहा, सीखिए। हमारे सरगुजा में तो हम लोग जब दादा बोले तो हम लोगों ने सैकड़ों लोग जेल काट लिए, 3-3 महीना। शक्ति वाला, शक्ति लेने आया हूं मैं शक्ति देने नहीं आया, सीखने आया हूं आपसे। ये जो खड़े हैं उनकी औकात नहीं कि आपको जेल में ले जाएं, ये अभी तक हमारे पर कार्रवाई कर चुके होते, ये लाइव काट सकते हैं, है कि नहीं? पर आंदोलन खत्म नहीं कर सकते। मेरा तो निवेदन है कि लाइव के लोग हों। एक कवि हुए, उनको पहचान दे, बहुत अच्छा लाइन है कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे। राम करेगा तो जंगल जंगल घुमाएगा, रावण करेगा तो अशोक वाटिका बैठाएगा। जनता तो बेचारी, गरीब तो बेचारी सीता जैसी है, जहां चाहे वहां बैठा दो, उठा दो। और कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कौरव करें या पांडव करेंगे तो जुआ में हार देंगे, कौरव करेंगे तो कपड़े उतार देंगे। द्रौपदी का इज्जत किसी ने किया क्या? नहीं किया ना। और कोई फर्क नहीं पड़ता शासन भाजपा करे या कांग्रेस करे। एक देश को बेच देगी, एक ईमान को बेच देगी। ये दोनों पार्टियां, एक दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि कांग्रेस कंपनियों की पार्टी, भाजपा व्यापारियों की पार्टी। हालांकि भाजपा बेईमान हो गया, अभी व्यापारियों के भी नहीं रहे वो, जितना GST लगाया बर्बाद कर दिया। अब तो पूरे व्यापारी चाहते हैं कि आज कोई पार्टी टिका है जो बिका नहीं। सैकड़ों पार्टी बने छत्तीसगढ़ में, कोई पार्टी आज तक खड़ा है, लड़ता रहा है, विधायक था तो ना रहे तो। हम रोड से कोर्ट तक लड़ते रहे हैं, तो दादा हीरा सिंह मरकाम का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका बताए हुए रास्ते रहे। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने शुरुआत किया सांकेतिक। मेरे ख्याल से लगभग चीजें इसमें आ गए हैं। एक चीज भूल रहा था मैं, एक और आदेश उन्होंने जारी किया है, माननीय तहसीलदार साहब ने, और नोट कर लें, माननीय तहसीलदार साहब ने एक पटवारी साहब को जांच करते हुए एक कहा कि उनको निलंबित किया है कि तहसीलदार ने बताया है कि ये जमीन छोटे झाड़ के जंगल के और गौचर मठ के जमीन है। तो जांच के दायरा बढ़ जाते हैं साहब। यदि छोटे झाड़ के जंगल हैं तो पट्टे दिए जा सकते हैं, आबादी घोषित किया जा सकता है, लेकिन गौचर मत के जमीन है, घास मत के जमीन है, तो इसके पट्टे नहीं बन
शमशान घाट, सार्वजनिक देव स्थल और गौचर मठ की जमीनों का पट्टा ना कभी दिया जा सकता है, न दिया गया है। और दिया गया है तो शून्य है अपने रात में, तो लड़ने की जरूरत नहीं है। तो साहब क्या अनाप शनाप आप जो है लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पहले प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं है। और मेरे पास जहां तक जानकारी है कि बहुत ज्यादा एसडीएम पे दबाव देकर रखे हैं कलेक्टर साहब। माननीय श्रीमान एसडीएम साहब यदि कल बहुत ज्यादा पीने लगे, पी के कहीं गिरोह पर गए और बहुत ज्यादा चिंता में है तो हो नहीं सकता है कि नहीं, और उनके साथ कुछ हो गया तो कलेक्टर साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि जितने सूत्र आपके हैं हमारे बारे में उतना मुझे भी जानकारी है। आप उसको नोट करें कि आपने दबाव देकर अपने प्रशासनिक अधीनस्थ कर्मचारियों को ये जिस तरह का आपने आदेश निर्देश जो लगातार जारी कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, ये आपके बगल की जमीन 12 एकड़ जमीन के सौदा में आप अरबों रुपया खाते बैठे होंगे। गोंडवाना गठन पार्टी के मन से मेरा आरोप है, मेरा संदेह है। यदि आप साफ है इसमें निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, आपके सामने आईएएस की गाड़ियां आती है और रात वहां पे दंड करती है, उनको बराबर करते हैं। खाना खिलाओ थोड़ी। मैं जाके अभी घटना स्थल पर देख के आया हूँ उस जमीन को। इतनी बड़ी जमीन आपके बगल में अगर समतल किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है और आपको जानकारी भी नहीं है या आपने उसका प्रतिवेदन तक नहीं मंगाया, आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई बोल दीजिएगा अगले आंदोलन में पूरा प्रदेश से 1 लाख लोग आप इसमें लेन देन में का काफी बना नहीं कचरा के काम में, जमीन बेचने के तस्करों के काम पे, भूमाफियाओं से आप मिले हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आरोप है। और इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों के लिए विराम देता हूं। आप सभी डटे रहे, लड़े, हम सब जो है लड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे